तो आज मैं तुम्हें जुंजी ईतो की लिखी हुई ह्यूमन चेयर की स्टोरी सुनाऊंगा। ये स्टोरी हॉरर के साथ साथ सस्पेंसिव भी है, जो तुम्हारे दिमाग को सोचने में मजबूर कर देगी। मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये मांगा बॉलीवुड की हॉरर मूवीज से तो बेहतर है। स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें बता दूं, इस स्टोरी की दो टाइमलाइन है, एक प्रेजेंट और एक पास्ट। और हाँ, मैंने जुंजी ईतो की सबसे वेird मांगा उजुमा की द स्पाइरल को भी इस चैनल पर कवर किया है। अगर तुम्हें वो वीडियोस देखनी है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो जाकर देख लेना। ह्यूमन चेयर। तो कहानी की शुरू में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम था हायामा योजुहो, जो कहीं जा रही थी। तभी उसे एक फर्नीचर शॉप दिखती है, तो वो उसके अंदर चली जाती है। दुकान का मालिक उससे कहता है, आपका स्वागत है, क्या आपको कुछ ऑर्डर करना है? हायामा उससे पूछती है, क्या आप चेयर भी बनाते हो? वो दुकानदार उससे कहता है, चेयर? आपको कैसी चेयर चाहिए? हायामा उससे बताती है, मुझे एक ऐसी चेयर चाहिए जो काफ़ी मुलायम हो और मेरी पीठ को भी दर्द ना दे। वो दुकानदार उससे पूछता है, क्या आप काम करने के लिए चेयर ले रही हैं? हायामा कहती है, हाँ, क्योंकि मैं एक राइटर हूँ टोक्यो में और चेयर वाली प्रॉब्लम मुझे बहुत दिनों से है। दुकानदार उससे कहता है, चेयर्स हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो खरीदने वाले का वेट उठाता है और गलत चेयर लेने से कुछ वक्त बाद हमारी बॉडी को भी नुकसान पहुंचता है। ये सच है कि आप जो चेयर चुनते हैं वो आपकी लाइफ भी बदल सकती है। हायामा कहती है, क्या लाइफ? फिर दुकानदार उससे कहता है, हाँ बिल्कुल, ऐसा पहले भी हो चुका है ताइशो एरा में। उस वक्त एक ऐसी चेयर थी जिसने एक शख्स की पूरी जिंदगी बदल दी थी। और अगर आपने ये सच्ची कहानी नहीं सुनी है तो आपको ज़रूर सुननी चाहिए। मैं आपको वो कहानी सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। वो चीज़ एक खुफिया कमरे में रखी है, क्योंकि वो चीज़ रहस्यमयी है। प्लीज़ मेरे साथ आइए। तब हमें एक ओल्ड चेयर दिखती है। दुकानदार उससे कहता है, इस ओल्ड आर्म चेयर का उस स्टोरी में बहुत बड़ा रोल है, तो ध्यान से सुनिएगा। अच्छा ये बताइए, क्या आपने कभी योशिको ओगावा का नाम सुना है? हायामा कहती है, नहीं। फिर दुकानदार उससे बताता है, वो एक फेमस ऑथर थी ताइशो एरा की। वो एक फॉरेन मिनिस्टर की वाइफ थी और उन्हें पैसे और फेम की कोई कमी नहीं थी। उन्हें हर दिन कई सारे फैंस के लेटर आते थे। एक दिन उन्हें एक लेटर में अलग सी मैन्युस्क्रिप्ट आई। उस लेटर पर किसी का नाम नहीं था और ना ही कोई टाइटल था। उस लेटर में एक कहानी लिखी हुई थी ह्यूमन चेयर के ऊपर। उस कहानी में एक कारपेंटर के बारे में बताया गया था जो अपने काम को लेकर काफ़ी सीरियस था। एक दिन उसने अपनी बनाई हुई चेयर के अंदर अपने आप को छुपा लिया। उस चेयर को एक मिनिस्टर ने खरीद लिया। चेयर के अंदर छुपे हुए कारपेंटर को उस मिनिस्टर की बीवी से प्यार हो गया था। वो स्टोरी ऐसे डिस्क्राइब की गई थी उस लेटर में कि योशिको को एहसास हो गया था कि वो जिस चेयर के बारे में बात कर रहा है वो बिल्कुल उसी के आर्म चेयर की जैसी है, और जिस लड़की से उससे प्यार हो जाता है वो शायद योशिको ही है। लेटर को पढ़ने के बाद वो बहुत डर गई थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसे एक और लेटर आता है। उसमें लिखा था कि उसने जो मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ी थी वो झूठी कहानी थी। ये पढ़ने के बाद योशिको को सुकून मिलता है। फिर कुछ दिनों के बाद योशिको अपने असिस्टेंट के साथ बात कर रही होती है और वो उसे बताता है ह्यूमन चेयर को फर्स्ट प्राइज मिला है। ये सुनकर योशिको हैरान हो जाती है। जो कहानी उसके घर आई थी उसे फर्स्ट प्राइज कैसे मिल गया? उसका असिस्टेंट भी यही कहता है। मैं भी हैरान हूँ कि बिना नाम के राइटर ने फर्स्ट प्राइज कैसे जीत गया, लेकिन मानना पड़ेगा ये कहानी थी तो बड़ी इंटरेस्टिंग। हम अभी भी उस ऑथर को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। योशिको अपने घर वापस आ जाती है और अपनी चेयर पर बैठकर सोचती है, ये कितना अजीब है कि एक गुमशुदा राइटर जिसके बारे में कोई नहीं जानता है वो आकर फर्स्ट प्राइज जीत जाए। ऊपर से वो किसी को बताना भी नहीं चाहता है कि वो है कौन। तभी योशिको को एहसास होता है कि कहीं वो बंदा उसकी चेयर में तो नहीं है। फिर बाद में वो अपनी पति से पूछती है कि ये चेयर आपने कहाँ से ली थी? वो बताता है, मुझे ये सेल में मिली थी। फिर रात में जब वो सो रहे थे तो योशिको को किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देती है। वो अपने पति को उठाती है और उसे चेक करने को बोलती है। फिर उन्हें पता चलता है कि यह आवाज़ लिविंग रूम से आ रही थी। ये जानकर योशिको को यकीन हो गया था कि ह्यूमन चेयर की स्टोरी सच्ची थी और उस चेयर के अंदर सच में कोई है। वो अपने पति के साथ लिविंग रूम में जाती है। तभी वो देखती है कि उस चेयर में किसी का चेहरा नजर आ रहा है। ये देखकर वो चिल्लाने लगती है, उस चेयर में कोई है। फिर वो लोग चेयर की तलाशी लेते हैं पर उन्हें कुछ नहीं मिलता है। कुछ दिनों के बाद योशिको को एक और लेटर आता है उसी हैंडराइटिंग के साथ। उस लेटर में लिखा था कि मैडम, आप अपनी चेयर पर कई दिनों से नहीं बैठी हैं, जिसकी वजह से मुझे बहुत अकेलापन लग रहा है, और जो कुछ दिनों पहले आपके पति ने मुझे मारा था उसकी वजह से मुझे बहुत दर्द हुआ था। मुझे तो लगता है वो आपकी करियर से जलता है कि आप उससे ज्यादा फेमस हो रही हैं। मुझे यकीन है आपका राइटर का करियर आपके पति से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये आर्म चेयर बहुत इम्पोर्टेंट है आपके राइटिंग के लिए।
क्योंकि लिखते वक्त मैं ही आपको आराम देता हूँ, जिससे आप रिलैक्स होकर अच्छा काम कर पाती हैं। आपका शरीर मेरे बगैर और मेरा शरीर आपके बगैर जिंदा नहीं रह सकता है। मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ कि कब आप और मैं एक हो जाएंगे। योशिको डर के मारे वो लेटर फाड़ देती है। उसके बाद से वो चेयर की तरफ देखना भी बंद कर देती है। फिर एक दिन उसका पति घर वापस आता है और वो देखता है कि योशिको अपने स्टडी रूम के बजाय दूसरे रूम में नॉवल लिख रही है। ये देखकर उसके पति को गुस्सा आ जाता है कि योशिको अपना काम को ज्यादा वक्त देती है और उसे बहुत कम वक्त देती है, और वो नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। फिर वो जाकर उस आर्म चेयर पर बैठता है। योशिको उसे मनाने जाती है और वो देखती है कि उसका पति मर चुका है। योशिको को खून दिखता है और जब वो आर्म चेयर की तरफ देखती है तो उसे एक चाकू दिखता है, जिसको देखकर वो चिल्लाने लगती है। फिर उसके बाद उसके घर में पुलिस वाले आते हैं मर्डर की जांच करने के लिए। फिर योशिको उन्हें बताती है कि इस चेयर में एक आदमी है, उसी ने मेरे पति को मारा है। उसके कहने पर पुलिस वाले उस चेयर को खोलते हैं। उसके बाद जो उन्हें दिखता है वो हैरान कर देने वाला था। हमें पता चलता है कि सच में उस चेयर में एक इंसान रह रहा था। उसका खाना और पानी भी वही था और साथ ही साथ मर्डर वेपन भी वही रखा था। इसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं। फिर दुकानदार बताता है पुलिस को उस आदमी का सुराग मिला था और उन्हें योशिको की बात पर भरोसा भी था, लेकिन उसके आसपास के लोगों को उस पर भरोसा नहीं था। उन्हें लगता था कि योशिको ही हत्यारिन है और वो ह्यूमन चेयर आदमी की बनगिरंत कहानी सुना रही है। इसके बाद योशिको का करियर बर्बाद हो गया और इस हादसे के बाद वो पागल हो गई और उसके बाद वो एकदम से गायब हो गई। देखा, उस चेयर ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। हयामा उससे पूछती है क्या ये वही चेयर है? दुकानदार कहता है नहीं, ये वो चेयर नहीं है, वो तो पुलिस के पास है। लेकिन मैंने कहा था ना, इस चेयर का उस स्टोरी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फिर वो दुकानदार उस चेयर को खोलने लगता है। उस चेयर में हमें देखने को मिलती हैं 2 डेड बॉडीज, जिसे देखकर हयामा शॉक हो जाती है। दुकानदार उसे बताता है कि ऐसे वो कहानी खत्म हुई थी। ये डेड बॉडीज वो चेयर वाले आदमी और योशिको की है। जब योशिको एकदम से गायब हो गई थी तब वो इस आर्म चेयर वाले आदमी के साथ रहने चली गई थी। फिर उन दोनों ने अपनी बाकी की जिंदगी खुशी खुशी बिताई और ऑफ कोर्स उनके बच्चे भी हुए। उसके बाद ये चेयर उनके बच्चों को जनरेशन वाइज पास डाउन होती रही। तुम मेरी एक बात पर यकीन करोगी अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं भी उन्हीं की नस्ल से हूँ? हयामा घबरा कर बोलती है ये नहीं हो सकता। फिर दुकानदार उससे कहता है ओह, आप तो वो फेमस ऑथर हयामा युजुओ है ना? मैंने सुना है कि आपको अपने काम करने में दिक्कत आ रही है। फिक्र मत करिए, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं आपके लिए एक ऐसी चेयर बनाऊंगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हयामा बहुत घबरा जाती है और वो वहाँ से भाग कर चली जाती है। उसके बाद हयामा को काम करने में मन नहीं लग रहा था क्योंकि उसने योशिको के बारे में रिसर्च करी थी और जो भी दुकानदार ने उसे बताया था वो सब सच था। तभी उसके घर की बेल बजती है। उसके लिए डिलीवरी आई होती है। वो डिलीवरी को देखकर शॉक हो जाती है। वो वही दुकान वाली आर्म चेयर थी और यही सस्पेंस के साथ कहानी खत्म हो जाती है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और जिसे ऐसी हॉरर स्टोरीज पसंद हो तो उसके साथ वीडियो को शेयर भी कर देना। तो आज के लिए बस करते हैं, मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो पे। तो बाय बाय।